राव रघुराई। कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, बाली की मिताई नहीं। कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, सो सीता कर खोज कराई, जहता मरकट कोट पठाई। तो सुग्रीव के ऊपर बाली भी रहा होगा अपने महल में, विलासिता में लगा रहा होगा, इसलिए बाली का नाम नहीं। और बाली के ऊपर वस्त्र और आभूषण नहीं डाले सिया जी ने। सुग्रीव, हनुमान, जामवंत जहां है, परवसहु नभ पथ कपिकुल मह, निज पट भूषण डारी। परवसहु नभ पथ महकुल मह, निज पट भूषण डारी। कीन्हे सकल कृपा भाजन, कीन्हे सकल कृपा भाजन, प्रभु सखा बने बनचारी, अति करुणा उरधारी। प्रभु सखा बने बनचारी, सिया जू अति करुणा उरधारी। किशोरी जू अति करुणा उरधारी, किशोरी जू अति करुणा उरधारी। आगे बढ़ने पर तुम्हारी कृपा भय हनुमत, प्रभु पद के अचल पुजारी। तुम्हारी कृपा भय हनुमत, प्रभु पद के अचल पुजारी। और तुम्हारी कृपा से ही पायो अविचल राज विभीषण, पायो अविचल राज विभीषण, पायो अविचल राज विभीषण। पायो अविचल राज विभीषण। विभीषण ने अविचल राज पाया किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से। राम जी की कृपा बाद में हुई है, बोले कि पायो अविचल राज विभीषण, या में पहले कृपा तुम्हारी, सिया जू अति करुणा उरधारी। या में पहले कृपा तिहारी, सिया जू अति करुणा उरधारी। किशोरी जू अति करुणा उरधारी, किशोरी जू अति करुणा उरधारी। राम जी से पहले सिया जी ने लंका का राज्य विभीषण के लिए संकल्प किया है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण का एक वाक्य है, जब सुग्रीव कहते हैं कि रावण का भाई मिलने आ रहा है, क्या आज्ञा है? बोले आनयनम, एनम आनय, एनम विभीषणम आनय, इस विभीषण आने वाले विभीषण को लाओ। हे हरिश्रेष्ठ, हे बानरराज, एनम आनय, आनयनम हरिश्रेष्ठ, दत्तमस्या अभयम मया, इसके लिए मैं अभय दान दे चुका हूं। अरे अभी तो आ ही रहा है, दान कब दे चुके? बोले तुमको पता नहीं है, तुम मुझको दूसरा समझते हो और किशोरी जी को दूसरी समझते हो। विभीषण मेरे पास आवे इसके पहले मैं सिया जी के रूप से विभीषण को लंका पहले ही संकल्पित कर चुका हूं। कैसे? गीतावली का पद है, गोस्वामी जी एक दिन बताया था ना कि गीतावली फरमाइशी ग्रंथ है, प्रभु ने आज्ञा करके गोस्वामी जी से लिखवाया है। उसमें का पद है, जब श्री हनुमान जी और सिया जी की भेंट हुई है तो श्री सिया जी पूछती हैं, कबहु कपि राघव आवेंगे, हे कपि कभी राघव आवेंगे? बोले कि इतनी आतुरता किस लिए, मुझे छुड़ा के ले जावेंगे इसके लिए? बोले ना 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 ना, वो तो बाद में होगा ही। सबसे ज्यादा आतुर इस बात की है कि यह संकल्प रेन दिन मेरे गिराज विभीषण कब पावहिए, कबहु कपि राघव आवेंगे। विभीषण का राज्य अभिषेक कब होगा, इसके लिए राघव का आना जरूरी है। मुझे छुड़ाने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है।
रावण से छुटकारा पाकर मैं स्वयं प्रभु तक पहुंचने में सक्षम हूं। रावण जब अंड बंड बोलने लगा है तो श्री सिया जी ने कहा है कि अरे तू अपने को क्या समझता है, ये देख मैंने जो तिनके का आउट जो कर रखा है ना, इसीलिए तू बचा हुआ है, इसीलिए तू बचा हुआ है। तृणधारी ओट कहते भेदे, इसीलिए तू बचा हुआ है। अगर मैं बीच में एक ओट न रख दूं तो तू राख की ढेरी हो जाएगा। ऐसा मैं कर देती, अब तू ऐसा करने योग्य है भी, लेकिन क्यों नहीं कर रही हूं। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, असंदेशात्तु रामस्य, मैं प्रभु की अनुगता हूं, मैं प्रभु की रुचि की अनुगता हूं। अभी प्रभु ने अपनी रुचि ऐसी व्यक्त नहीं की है कि हे सीते तुम अपनी संहारकारिणी दृष्टि डाल करके रावण को भस्म कर दो। अगर रुख पा जाऊं तो अभी रावण नहीं, रावण की राख भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वाम कुर्मित सग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। केवल अपने नेत्र के एक कोप दृष्टि से देखो तो तेरी हड्डी का भी पता नहीं चलेगा। तत्काल सृष्टि का संहार करने में तो देर लगती ही नहीं है, और तू इसमें कौन खेत की मूली है। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? कहा कि इसमें मेरी कीर्ति हो जाएगी और मेरे प्रभु की अपकीर्ति हो जाएगी कि राम तो कुछ नहीं कर सके। श्री हनुमान जी ने कहा कि मां, अगर विरह का सागर आपको इतना विशाल कष्ट दे रहा है, मैं इस विरह सागर को अभी पाट दूं। अभी आप लंका में नहीं, अभी आप प्रभु के पास होइएगा। कैसे? बोले कि बस स्कंध आरोह्यता में मेरी पीठ पर आप विराजमान हो जाओ। एक पांव यहां रखूंगा, एक पांव प्रभु के पास रखूंगा, और इधर से आपको उठा करके जरूर उतार दूंगा। विरह का सागर खत्म हो जाएगा। हनुमान जी का प्रस्ताव मानस में भी है ना, अब ही मातु मैं जाऊं लिवाई। बोले बेटा हनुमान, प्रभु ने ऐसा कह करके भेजा है कि जा उठा ले मेरी सीता को। बोले नहीं। बोले तब तू भी ऐसा मत सोच और मैं भी ऐसा नहीं हो करूंगी। बोल प्रभु ने आज्ञा दी है क्या? नहीं। अब ही मात में जाऊं लेवाई, लेकिन प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। बस तो बेटा अपने राम दुहाई पर ही रह, ले जाने की ढिठाई मत कर। वे आवे रावण का दमन करके और मुझे यहां से ले चले तो तत्तस् सदृश हो भवे, उनके अनुरूप वही बात होगी, वही उनके लिए ठीक माना जाएगा। तो अभी जो आतुरता है मुझे, किस लिए? कि कबहू कपि राघव आवेंगे। किस लिए? तो यह अभिलाष रैन दिन मेरे राज विभीषण कब पावेंगे, राज विभीषण कब पावेंगे। इसका मतलब कि प्रभु से पूर्व विभीषण को संकल्प करी तुम लंका, और तब आशीष दियो हनुमत निर्भय लंका में डंका। वही बात कही जा रही। तुम्हारी कृपा भय हनुमत प्रभु पद के अचल पुजारी। कृपा भय हनुमत प्रभु पद के अचल पुजारी। पायो अविचल राज विभीषण, पायो अविचल राज विभीषण। या में पहले कृपा तुम्हारी, सिया जुवती करुणा उधारी। या में पहले कृपा तुम्हारी, सिया जुवती करुणा उधारी। किशोरी जू अति करुणा उधारी, किशोरी अति करुणा उधारी। अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना ना, राक्षसियां मुंह बाय बाय के खाने को दौड़ती थी।
इसका झोटा नोच लो, इसको चीर दो, फाड़ दो, धज्जी धज्जी उड़ा दो, हमारे मालिक की बात नहीं मान रही है, तब तो वे अपराधनी है सिया जी के प्रति। लेकिन सिया जी ने उनको अपराधनी माना ही नहीं। हनुमान जी रावण के मरने के बाद प्रभु के विजय का संदेश लेकर के जाते हैं। मातु समर जीत्यो 10 शीशा, हे प्रभु, हे माता, प्रभु ने समर में 10 शीश को जीत लिया, 10 शीश मारा गया। मैं संदेश देने को आया हूं बेटा, इस संदेश के समान और मेरे लिए हर्ष और उल्लास की बात क्या हो सकती है। तुमने ये जो संवाद सुनाया कि प्रभु समर में विजय पाई, रावण मारा गया, ये संवाद सुनाने के बदले में मैं तुमको क्या उपहार दूं। हनुमान जी ने कहा कि अगर मेरी रुचि के अनुसार आप देना चाहती है तो मुझको केवल अनुमति दे दीजिए, आपकी कृपा से सब कुछ है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता और करहूं कृपा प्रभु सुनकाना, सब कुछ तो आप दे चुकी हैं, अब देना चाहती तो ये दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए इन राक्षसियों का झोंटा नोच नोच करके और किसी को नाखून से, किसी को दांत से और किसी को उठा के पटक के और चित्रवध की आज्ञा मांगे। चित्रवध माने अनेक प्रकार से इनकी हत्या कर डालो। किशोरी जी ने कहा कि बेटा तू बानर ही रह गया कारे, मेरी सरीखी मां पा करके भी, प्रभु सरीखा पिता पा करके भी अब तू बानर ही रह गया। नहीं नहीं, ऐसा मत सोच बेटा, ये रोष की भाजन नहीं है, ये क्रोध की पात्र नहीं है, ये करुणा की भाजन है। मैं धाम से धरती पर खुद आई हूं और प्रभु को आग्रह करके लाई हूं, इसलिए नहीं कि इसको मारो उसको काटो, मैं तो इसलिए लाई हूं कि इसको भी अपनाओ और उसको भी अपनाओ, सब पर कृपा करो। ये क्रोध की पात्रा नहीं है, ये दया की पात्रा है। कैसे? बोले कि पापानाम वा शुभानाम वा वधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चित नापराध्यति। आर्य पुरुष के द्वारा, आर्य माने श्रेष्ठ विचार वाले महानुभावों के द्वारा, पापानाम वा शुभानाम वा वधारहाणाम अपि, जो अशुभ करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, वध के योग्य भी हैं, तो भी उनके प्रति कार्यम कारुण्यम आर्येण, आर्येण कारुण्यम एवं कार्यम, उन पर करुणा ही करनी चाहिए। क्यों? बोले कि न कश्चित, ऐसा कोई है ही नहीं, होता ही नहीं है जो न अपराध्यति, जिससे कुछ भूल चूक नहीं होती। भूल चूक सबसे होती है, जो जिनसे भूल हो रही है उन पर क्रोध करने के बजाय करुणा करनी चाहिए। इनका क्या अपराध है? कहा कि अभी आपको यूं करके भय दिखा रही थी, रंगे हाथ पकड़ी गई है। जब मैं आया था आपकी खोज करने के लिए, तरु पल्लव में राल उगाई तो भी देखा था, और आज भी अभी मैं संदेश देने आया हूं तो भी ये आपको सता रही है, इसलिए ये अपराधनी है। तो हनुमान जी कहते हैं, किशोरी जी कहती हैं कि अपने मन से ये लोग मुझे सता रही थी कि इनके ऊपर किसी का आदेश था। बोले रावण का आदेश था, रावण का आदेश था। बोले रावण की ये क्या लगती है? बोले उसकी नौकरानी है, सेविकाएं हैं। बोले स्वामी के प्रति सेवक का क्या कर्तव्य है और सेविका का क्या कर्तव्य है? बोले स्वामी जो आज्ञा दे उसका पालन करे।
तो कहा कि इनके स्वामी ने इनको आज्ञा दी कि सीता ही बहुविध त्रास हो जाई तो ये अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार त्रास दे रही थी, तो इसमें इनकी क्या गलती है? ये तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, मालिक के द्वारा दी हुई आज्ञा का पालन कर रही थी। इनको तुम गलत कैसे साबित कर रहा है? नहीं बेटा, इन पर दया करो, इन पर दया करो, भले हारी जाओ। ये श्री किशोरी जी की सहजा करुणा है। अपराधिनी निशिचरी वृंद को हनुमत चाहे मारी, अपराधिनी निशिचरी वृंद को हनुमत चाहे मारी, कही करुणा के योग शरण दे, कही करुणा के योग शरण दे, तिनकी विपत्ति निवारी, सिया जो अति करुणा उधारी। हाँ, तिनकी विपत्ति निवारी, सिया जो अति करुणा उधारी, किशोरी जो अति करुणा उधारी, किशोरी अति करुणा उधारी। अब इसको यहीं पर विराम दे करके शुरू वाला पद अब ले रहा हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। काक तन धर के, कौआ बनकर काक तन धर के सुरपति सुवन ने किया, सिय के तन पे कठिन चोंच चंगुल प्रहार, सीख धनुसर चला, सीख धनुसर चला, प्रभु ने प्रभुता दिखाए और करके दंडित क्षमाए, सिया के लिए। धनुसर चलाए प्रभु ने प्रभुता दिखाए, करके दंडित क्षमाए, सिया के लिए। होके सर्वज्ञ सर्वेश समरथ प्रभु, होके सर्वज्ञ सर्वेश समरथ प्रभु, दैत्येप्सित, दैत्य से दैत्येप्सित का भाव कल बताया गया था। प्रिया जी के द्वारा जो मनोरथ किया गया है उस इच्छा की पूर्ति के लिए दैत्येप्सित कनक मृग के पीछे चले, दैत्येप्सित कनक मृग के पीछे चले, पुनि बिरह नाट्य हासीते केननीते, रोते हो लक्ष्मण, सीता कौन है हरी? नहीं, सीता को कोई नहीं हर सकता है, सुरक्षित है। नहीं नहीं नहीं, यह जो मढ़ी बैरिन भाई हमको कंचन मृग जो छरी, वो लक्ष्मण सीता कौन है? एक दुख है तो सिया, एक दुख है तो पिता दशरथ को, अब दूजे सिया करी, सूरदास प्रभु कहत भ्रात सुहाय, भैया बनहूं मैं विपत्ति परी। ये रोने का नाटक, नटवर है ना, नाटक करना बहुत बढ़िया जानते हैं, नाटक करना बहुत बढ़िया जानते हैं। एक दुख है तो पिता दशरथ को, दूजे सिया करी, सूरदास प्रभु कहत भ्रात सो बनहूं मैं विपत्ति परी। थोड़ी देर के बाद कहते हैं जैसे कि माथा फिर गया, क्रैक हो गया, मैं अपसेट हो गए हैं? लक्ष्मण लक्ष्मण, पता चल गया, पता चल गया, मेरी सीता का पता चल गया। एक ने नहीं चुराया है, थोड़ा थोड़ा कई लोगों ने मिलकर चुराया है। किसी ने सीता की आंख चुरा ली है, किसी ने सीता की कमर चुरा ली है, किसी ने सीता की दंत पंक्ति चुरा ली है, किसी ने सीता की चोटी चुरा ली है। सुनो अनुज एहि बन इतनन मिल जानिक प्रिया हरि,
कैसे? बोले कछुक अंगन की सहदानी मेरी दृष्टि पड़ी, कट के हरी सिंह ने कमर चुराई, कोकिल कलबाणी कोयल ने सीता का कंठ, सुरीला कंठ चुरा लिया, दाड़िम दसन लरी अनार के दानों ने सीता की दंत पंक्ति चुरा ली, और मृग मूसी नैनन की शोभा अहि अनूप कबरी, वो लक्ष्मण सीता ही नहीं हरी। अति करुणा रघुनाथ गोसाई, लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं, धीरज धारण करिए। कहते हैं कि धीरज धारण करिए, मुझे धीरज धारण करने की सलाह देने वाला तू कौन है? कौन है तू? कहां से आ टपका मेरे सामने? के यूयम बद हनुमान नट, बोल कौन है तू? लक्ष्मण जी से पूछ रहे, के यूयम बद। लक्ष्मण जी कहते हैं नाथ नाथ किमिदम, हे नाथ ये आप क्या कह रहे? दासो स्मृते लक्ष्मणा, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, तुम मेरे दास लक्ष्मण हो, समझ गया। तो जब ये बता चुके कि दासो स्मृते लक्ष्मणा, एक बात और बता दो भैया, को हम ब्रूहि सके, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं ये भूल रहे। को हम ब्रूहि सके। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि स आर्य भगवान प्रभु, आप तो आर्य। आर्य? मैं आर्य हूं? ठीक ठीक, आर्य सको, कौन आर्य? आर्य तो बहुत होते हैं, उन समस्त आर्यों में मैं कौन आर्य हूं? बोले राघव, आप राघव आर्य। ठीक ठीक, ध्यान आ गया, मैं आर्य राघव हूं और तू मेरा दास लक्ष्मण है। तब एक बात और बता दो, तब तो हम लोगों को यहाँ जंगल में क्यों? किम कुर्मो विजने वने ततैतः, इस जंगल में हम लोग क्यों घूम रहे हैं? बोले देवी समुद्र विक्षेते, हम लोग देवी की खोज कर रहे हैं। कोई देवी खो गई है क्या? ये भी भूल रहे हैं, कोई देवी खो गई है क्या? हाँ प्रभु खो गई। का देवी गई है? बोले जनकाधिराज तनया, जनक राज की लाडली बेटी जानकी। और जानकी, मेरी जानकी खो गई। हा हा प्रिय जानकी, हा हा प्रिय जानकी, छाती पीट के पछाड़ खा के गिरते हैं। क्यों क्यों गिर रहे हो प्रभु? बोले नारद वचन सत्य सब करी हो, नारद वचन सत्य सब करी हो। नारद जी ने कहा था ना, जैसे तू आज हमरा के रोवला, वैसे रोईबा राम गिरी गिरी धरनी, हमरा जियरा में सालेला तुहार करनी। हमरा जियरा में सालेला तुहार करनी, हमरा जियरा में सालेला। नारी विरह में, नारी विरह में विकल तू होईबा, नारी विरह में विकल तू होईबा। जब चोरी जई है तुहार घरनी, हमरा जियरा सालेला। जब चोरी जई है तुहार घरनी, हमरा जियरा में सालेला तुहार करनी। क्यों रो रहे हो प्रभु? ऐसी गति क्यों दिखा रहे हो? बोले मेरे प्यारे नारद का वचन झूठा न हो जाए इसलिए। नारद वचन सत्य सब करी हो, नारद वचन सत्य सब करी हो। हो के सर्वज्ञ सर्वेश समरथ प्रभु, दैत्य चित कनक मृग के पीछे चले। पुन बिरह नाट्य बन बन में रोते फिरे, नाथ नर गति, नर गति भगत कृपाल दिखाई। नर की तरह अभिनय कर रहे हैं, जैसे हम जानते ही नहीं हमारी सीता कहां चली गई। क्या नहीं मालूम, सब जानते हैं।
लेकिन ऐसी क्यों दिखा रहे हो? कहा कि मेरे नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा का वचन मिथ्या न हो जाए, ब्रह्मा का वचन मिथ्या न हो जाए। कैसे? कहा कि प्रभु किसके हाथ से रावण की मृत्यु लिखे हैं? ब्रह्मा जी किसके हाथ से? बोले नर के हाथ से। रावण कहता है कि मैंने भी अपने मस्तक को काट करके आग में हवन किया, और जब हवन किया तो मेरा सिर और मस्तक वो सब जलने लगा। तो जरत बिलोक्यों जब ही कपाला, तो विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बद बाची, हंसे जान विधि गिरा सा। ब्रह्मा साठी और मति नाठी, नर मुझे मार सकता है? लिखा बेरंज जरठ मति भोरे। बुढ़ापे के कारण उसकी मति यूं यूं हो गई होगी, इसलिए उसने नर के हाथ से मेरी। तो कहा कि नर नहीं मार सकता है मुझको। बोले नर ही मारेगा। बोले नर ही मारेगा? बोले हाँ। तो कहा कि नर के हाथ से रावण मरेगा, इसलिए मैं नरगति भगत कृपाल दिखाई, इसलिए मैं अपने को नर की तरह दिखा रहा हूं। रावण कहता है कि जो नर रूप भूप सुत को, तो हरि हो नारी जी तिरण दो। नर रावण की आंख में धूल झोंकने के लिए, विधाता का वाक्य सत्य करने के लिए नर गति पुनि बिरह नाट्य बन बन में रोते फिरे, नाथ नर गति दिखाए सिया के लिए। नाट्य बन बन में रोते फिरे, नाथ नर गति दिखाए सिया के लिए। इसके बाद बाली निग्रह, बाली मारा गया, दंडित हुआ। बाली निग्रह और अनुग्रह जो सुग्रीव पे, इसमें सिंह का पुरस्कार कारण बना। सिया जी के द्वारा दिए हुए वस्त्र और आभूषण सुग्रीव जी के लिए ये कारण बन गया अनुग्रह का। बाल निग्रह अनुग्रह जो सुग्रीव पे, इसमें सिंह का पुरस्कार कारण बना। भालू बंदर से दृढ़ करी मित्रता। भालू बंदर से, और भी कोई बानर भालू से दोस्ती करने वाला दिखाई पड़ता है क्या? कन्हैया जी गाय के चरवाहे हैं, गोपाल कहलाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने राम जी को बानर के चरवाहे लिखा है। बानर का, गाय की चरवाही आसान है, बानर की चरवाही बहुत मुश्किल है। जरा बानरों को चरा करके देख लीजिए। बाल निग्रह अनुग्रह जो सुग्रीव पे, इसमें सिंह का पुरस्कार कारण बना। भालू बंदर से दृढ़ करी मित्रता। दूत मारुति पठाए सिया के लिए। भालू बंदर से करी मित्रता, मारुति पठाए सिया के लिए। अब मारुति को भेजने के बाद अब क्या क्या कर रहे हैं और करा रहे हैं? मग में सुरसा और सिंह का तथा लंकिनी। मग में सुरसा और सिंह का तथा लंकिनी। ये समादृत संहारित प्रताड़ित हुई। ये समादृत संहारित प्रताड़ित हुई। एक समादृत हुई, समादृत हुई सुरसा
संहारित हुई सिंहिका और प्रताड़ित होकर संशोधित हुई लंकिनी। मग में सुर था सिंहिका तथा लंकिनी, ये समादृत संहारित और प्रताड़ित हुई। अशोक उपवन, अशोक वाटिका के लिए ऐसा वर्णन आया है, गोस्वामी जी ने लिखा है, मेघनाद ते दुलारो बाग। मेघनाद से भी अधिक दुलार करता है रावण अशोक वाटिका का। मेघनाद को इजाजत नहीं है कि मेरी अशोक वाटिका से एक डाली तोड़ के दत्तवन कर ले। मेघनाद से भी समझौता करने को तैयार नहीं है, अशोक वाटिका के प्रति इतनी ममता है। लेकिन वो अशोक वाटिका लंका लंका आदमी में घना मुद पाठ है। अपराधिनी का लगे घसीटन धर धर झूठी। लंका रूपी नगरी की अलकावली है ये वृक्षावली, इसलिए एक को भी नहीं छोड़ना है। नाथ एक आवा कप भारी ते ही अशोक वाटिका जारी। कहां तो एक दत्तवन तोड़ने की मनाही थी और कहां पूरी वाटिका। मग में सुरसा सिंहिका तथा लंकिनी, ये समादृत संहारित और प्रताड़ित हुई। अशोक उपवन रिसाकर उजाड़ा गया और स्वर्ण लंका जलाए सिया के लिए। उपवन रिसाकर उजाड़ा गया स्वर्ण। हरे